नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 2019 में जब सरकार की तरफ से 10% का आरक्षण दिया गया था, तो उसको लेकर के जहां सवर्णों के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ी थी, वहीं कई लोग इसके विरोध में भी थे। विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में इस आरक्षण को चैलेंज किया गया और वही उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। फैसला 5 जजों की संवैधानिक पीठ का था। 5 जजों की पीठ ने इस फैसले पे अपने अपने मत रखे थे। फैसला 3:2 की तरफ से आया था। मतलब 3 जज जो है सहमति जता रहे थे कि हाँ, जो 10% का आरक्षण सवर्णों के में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया गया है, ये संवैधानिक तौर पे वैध है। लेकिन 2 जजों का मत जो था, इससे थोड़ा भिन्न था। क्या था ये पूरा फैसला? क्या है ये आर्थिक आरक्षण? कितना जरूरी है ये समाज के लिए और क्या फायदा होगा इसका? यही आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, जब फैसला आया तो जस्टिस रविंद्र भट्ट का कहना था, जो कि उस संवैधानिक पीठ के हिस्सा थे, कि EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण देने के लिए जिस तरह से SC, ST, OBC को इससे बाहर किया गया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको आरक्षण पद्धति से बाहर किया गया। लेकिन जज साहब, आपको बता दें कि उनको ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है। एक ही व्यक्ति 2 बार आरक्षित कैसे हो सकता है? एक ही क्लास 2 बार आरक्षित कैसे हो सकता है? इसलिए सरकार ने ये स्पेशल आरक्षण सिर्फ सवर्णों के लिए लाया था, वो भी 10% का आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। आर्थिक बदहाली या आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए जा रहे इस आरक्षण से SC, ST और OBC जैसे वर्गों को बाहर रखना बराबरी के अधिकार नहीं देने के बराबर है, ऐसा जस्टिस रविंद्र भट्ट का कहना था, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने भी अपनी मुहर लगाई। ये उनका अंतिम दिन था और अमूमन ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस अपना कमेंट अलग से लिखते हैं। 5 जज को अपने अपने मत लिखने होते हैं और उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस रविंद्र भट्ट के उस स्टेटमेंट पर, उस फैसले पर ही अपने हस्ताक्षर किए। मतलब वो फैसला ही जस्टिस यू ललित का फैसला माना जाएगा। 2006 में सामान्य जातियों को आर्थिक पिछड़े स्टडी करने के लिए बने मेजर सिन्हा कमीशन ने 2001 के जनगणना के आधार पर बताया था कि कुल SC आबादी का 38% और कुल ST आबादी का 48% गरीबी रेखा से नीचे था। कमीशन के मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने बनाया था इस कमीशन को और ये उसी के आधार पर अभी मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। इसमें रिटायर्ड मेजर AR सिन्हा, नौकर शाह, नरेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह शामिल थे। 1919 में NDA सरकार ने सिन्हा कमीशन की इस रिपोर्ट के आधार पर EWS को 10% आरक्षण देने का जो दावा था उसको फुलफिल किया था। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन संविधान का उल्लंघन नहीं है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना किसी सरकारी सहायता के प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाले निजी संस्थान की मुख्य धारा से बाहर नहीं खड़े हैं। जैसा कि पहले के फैसले में भी कहा गया है कि इस निजी संस्थान को आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे में का उल्लंघन नहीं है। मतलब यह कि निजी संस्थान में एक अवधारणा के रूप में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। निजी संस्थान को समाज में जो वैल्यू ऐड करते हैं वह स्किल डेवलपमेंट और ज्ञान फैलाने के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा हैं। ये जस्टिस रविंद्रन का कहना है। आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ नहीं है, ये 3 जजों ने कहा है। जब इस जस्टिस रविंद्र ने कहा कि अकेले आर्थिक आधार पर किया गया आरक्षण वैध है, लेकिन उससे गरीब SC, ST और OBC को बाहर निकाला जाना संविधान के मूल ढांचे के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। लेकिन उनको ऑलरेडी आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, जो शैक्षणिक आधार है, वैधानिक आधार पे उनको ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है। वो आरक्षण 27% से कहीं ज़्यादा है। ऐसे में ये 10% आरक्षण जो है उन लोगों को दिया गया जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और सवर्ण जाति से वो संबंध रखते हैं, क्योंकि बाकी जातियों को पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है।
आपको बता दें कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की पीठ ने देश के संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं ला सकती। इस मूल ढांचे में विशेषताएं जो हैं वो इस तरह से संविधान की सर्वोच्चता बरकरार रखनी चाहिए, देश की एकता और अखंडता भी बरकरार होनी चाहिए, लोकतंत्र और गणतंत्र की सरकार होनी चाहिए, संवाद जो वो बना रहना चाहिए, पंथ निरपेक्षता बनी रहनी चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, निजी स्वतंत्रता होनी चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, जुडिशियरी रिव्यू होनी चाहिए, संसदीय शासन प्रणाली जो है वो बरकरार रखनी चाहिए और समानता सभी समाज में होनी चाहिए। यह संशोधन रिजर्वेशन के लिए तय 50% की अधिकतम सीमा को तोड़ता है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने यह भी कहा था। स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपक्कम दोराई राजन केस में अगर देखें तो 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और सरकारी नौकरियों और कॉलेजों के एडमिशन के लिए जाति पर आधारित आरक्षण को वहां घोषित किया गया था। मद्रास हाईकोर्ट ने इस फैसले को समानत के अधिकार के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। इस फैसले को बेअसर करने के लिए सरकार का यह पहला संविधान संशोधन ऐसा उस पिटीशन का मानना था, लेकिन 3 जो जज हैं उनका कहना है कि ये 10% आरक्षण जो है, ये जस्टिस रविंद्रन भी कह रहे हैं कि 10% आरक्षण असंवैधानिक नहीं है, ये संविधान के खिलाफ नहीं है, ये वैध है, लेकिन इसमें उन लोगों को जो वंचित लोगों को अलग रखा गया है, ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है। लेकिन जज साहब उन लोगों को पहले ही आरक्षण मिल चुका है। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जो कि सवर्ण में आते हैं, उनके लिए फ़िलहाल इससे पहले जो देश की आरक्षण नीति थी उनके लिए घातक बनी हुई थी। उनके बच्चे चाहे जितना पढ़ने में तेज हों, उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता था परसेंटेज लाने के बाद भी, और इतने पैसे उनके पास होते नहीं थे कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा कर के हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों के लिए अप्रोच करें। ये कहीं ना कहीं घातक हो जा रहा था, जो कि टैलेंट के लिए, जो पढ़े लिखे और जिनके अंदर वो काबिलियत थी, वो स्किल थी, उसके लिए रुकावटें खड़ी कर रहा था। ये आरक्षण उसी के मद्देनज़र लाया गया था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वो सवर्ण वर्ग जिनके बच्चों में स्किल तो है लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आरक्षण की वजह से, कम सीटें होने की वजह से वो उस रेस में आगे नहीं जा पा रहे हैं, और क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं इसलिए वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उनके लिए ये तीसरा रास्ता खोला गया है, जिसको लेकर के कुछ अलग अलग मतें जो हैं वो सामने आई हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद कुछ मतभेद हुए इस फैसले में, लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी बात ये रही कि 5 जजों ने इस बात को माना कि 10% आरक्षण संविधान के खिलाफ नहीं है, ये वैध है। इसमें कुछ और संशोधन हो सकते हैं जो कि सरकार को देखना है, लेकिन आपको बता दें कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्ण वर्ग है उसके लिए कहीं ना कहीं एक पटरी जैसा ये चालू हो चुका है, उनके सांसों में एक स्फूर्ति देने के लिए कि वो अब एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि मेरे बच्चों को भी कहीं ना कहीं अगर मैं कमज़ोर हूँ तो रास्ता मिल सकता है जो अपने मुकाम पे उनको लेकर के जा सकता है। वरना स्थिति इतनी गंभीर थी कि आरक्षण के नाम पर जो अनस्किल्ड माइंड और जो टैलेंट था वो आगे बढ़ता जा रहा था, और स्किल्ड माइंड, टैलेंट, इंटेलिजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं खेतों में खुदाई करते हुए और मजदूरी करते हुए, गार्ड की नौकरी करते हुए नज़र आ रही थी। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन वो सवर्ण हैं। ये उनके लिए पाप है इस देश में, क्योंकि वो सवर्ण हो चुके हैं, इसलिए उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जज साहब, आपको ये सोचना चाहिए था। वो भी इस देश के ही नागरिक हैं, और ऐसे में उनके साथ भी कहीं ना कहीं समानता के अधिकार को बरकरार रखने के लिए जो मूल स्वरूप है संविधान का, उसका उल्लंघन हो रहा था। हम एक तरफा क्यों देखते हैं? जज साहब, दोनों पक्षों को अगर देखेंगे तो ये जाति मत
जो संविधान है उसको, उस संविधान में आपको संशोधन की ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो वो जाति का नहीं होता है, वो इंसान बन के पैदा होता है। उसके अंदर अपने स्किल, अपने टैलेंट होते हैं, लेकिन जातियों में बंटने के बाद उस टैलेंट का कहीं ना कहीं हनन होना शुरू हो जाता है। कहीं सवर्ण के नाम पर उन्हें दबाया जाता है, एट्रोसिटी एक्ट लगाए जाते हैं। सवर्ण होना इस देश के लिए गुनाह नहीं है जज साहब, ये आपको भी तय करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि सवर्ण एक दिन तंग आकर इस देश के संविधान की उस त्रुटियों की वजह से आत्महत्या करना शुरू कर दे। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का हमारे बीच का आपका ये संवाद और सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन ज़रूरी है कि हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़ अड्डा इंडिया पे अपलोड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए। हमारे लिए इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे लिए बूस्टर डोज होता है ये। और अपने विचार, अपने कमेंट इस सवर्ण पद्धति, एंटी सवर्ण पद्धति वाले जो संविधान है उस पर ज़रूर लिखिए। साथ ही बेल बटन दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।